हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और कंप्लीट सीएसएस ट्यूटोरियल सीरीज़। आज हम सीखेंगे सीएसएस बैकग्राउंड्स की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट्स के एलिमेंट्स के पीछे का कलर चेंज कर सकते हैं एंड बैकग्राउंड में हम इमेजेस सेट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, रिपीट, पोजीशन, साइज, अटैचमेंट और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीएसएस बैकग्राउंड्स होता क्या है। सीएसएस बैकग्राउंड का यूज़ किसी एचटीएमएल एलिमेंट्स के पीछे का कलर या इमेज सेट करने के लिए होता है। ये वेब पेज को अट्रैक्टिव और विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट ओपन विजुअल स्टूडियो कोड एंड सपोज़ हमारे पास ये कोड है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी हम रैप कर देते हैं एक div में। जितना भी कोड है हम इसको अभी एक div में रैप कर देते हैं। सेव कर दे एंड इस div को हम एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। यहाँ पर इसका सेट कर दें। बैकग्राउंड कलर हम इसको देते हैं, सपोज करो हमने ग्रीन दिया है। सेव करते हैं एंड देखते हैं। देखो, अभी जो हमारा div है इसको हमने क्या दे दिया है, बैकग्राउंड में हमने इसको ग्रीन कलर दे दिया है। तो अभी हमारा जितना भी कंटेंट होगा वो हमारा कहाँ पर आएगा, इस ग्रीन कलर के ऊपर आएगा। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड इमेज की। अगर हमें कलर ना दे के इमेज सेट करनी है बैकग्राउंड में, तो हम कैसे करते हैं, जैसे हम इसको कमेंट आउट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फोल्डर में एक इमेज है logo.png, तो हम इसी को देते हैं। हम यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज देते हैं। इसको सेव करते हैं। इसको ऐसे URL में, इसका सिंटैक्स है तो हम इसको URL में देते हैं एंड इसको सेव करते हैं। देखते हैं बैकग्राउंड में इमेज आई है क्या। देखो, अभी हमारे पास बैकग्राउंड में इमेज आ रही है। तो जो हमारे पास अभी बैकग्राउंड में जो हमने इमेज सेट की है, इसकी भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे बैकग्राउंड रिपीट होता है हमारा एंड नो रिपीट भी होती है। रिपीट वाई डायरेक्शन में इसको रिपीट करना चाहती है, एक्स डायरेक्शन में इसको रिपीट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी होती है वो रिपीट में होती है। अगर हमें इमेज रिपीट नहीं करनी है तो हम बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी को नो रिपीट भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देते हैं बैकग्राउंड रिपीट, इसको हम क्या सेट कर सकते हैं, नो रिपीट। तो जो हमारी बैकग्राउंड इमेज होगी वो हमारी बार बार रिपीट नहीं होगी। यहाँ नो रिपीट वैल्यू यूज़ की गई है, जिससे बैकग्राउंड इमेज सिर्फ एक बार डिस्प्ले होगी हमारे वेब पेज पे। अब हम इसकी कॉमन वैल्यूज़ देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने नो रिपीट दिया है, इसकी हमारी वैल्यू रिपीट भी होती है अगर हमें रिपीट कराना है। एंड रिपीट एक्स होती है कि हमें इसको एक्स डायरेक्शन में रिपीट कराना है। रिपीट वाई भी होती है कि हमें इसको रिपीट वाई डायरेक्शन में कराना है। जैसे हम इसको ऐसे लिखते हैं, रिपीट वाई मतलब हमें वाई डायरेक्शन में रिपीट कराना है। तो देखो, हमारी इमेज अभी ना तो रिपीट हो रही है, कुछ नहीं हो रही, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो इतनी बड़ी नहीं है, वो छोटी है। हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग वो फिट कर रही है। अगर हमारे पास कंटेंट ज़्यादा और इमेज छोटी हो जाती तो उस केस में हमारी इमेजेस रिपीट होती है। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड पोजीशन की। बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन सेट करने के लिए हम बैकग्राउंड पोजीशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास बैकग्राउंड में इमेज है, हमें उसकी पोजीशन सेट करनी है कि हमें इसको कहाँ पे दिखाना है। जैसे यहाँ पर हम देते हैं बैकग्राउंड पोजीशन, जैसे हमें इसको सेंटर में देना है या हमें इसको लेफ़्ट ही देना है
कि हम इसको लेफ़्ट में शो कराना चाहते हैं। तो हमारी इमेज कहाँ शो होगी, हमें लेफ़्ट साइड में शो करेगी अगर हम इसको लेफ़्ट साइड में शो कराते हैं। जैसे हम एक बार बॉडी को भी कलर दे के देख सकते हैं कि हमने बॉडी को कलर नहीं, हम इमेज ही दे देते हैं। देते हैं इसको, अभी डीप को नहीं देते हैं, अभी हम बॉडी में ही हमने इमेज दे दी। और इसको हम पोजीशन भी दे देते हैं। सपोज करो हमने इसको लेफ्ट दे दी पोजीशन, इसको हमने लेफ़्ट पोजीशन दी है और इसको सेव किया। देखो अभी हमने इसको इमेज को अपनी पोजीशन क्या दी थी, लेफ़्ट दी थी। तो जो हमारी इमेज है वो हमें कहाँ लेफ़्ट से थोड़ा हट के शो हो रही है अभी हमें। अब हम बैकग्राउंड साइज़ की बात करते हैं। बैकग्राउंड इमेज का साइज कंट्रोल करने के लिए हम बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास होती है कि ये इमेज हमें इतनी बेकार सी दिख रही है, अभी अगर हमें इसका साइज़ कंट्रोल करना है तो हम इसको क्या करते हैं, बैकग्राउंड साइज़ में हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि हम इसको, जैसे हमारी जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है वो जैसे कवर होती है, कंटेनर होती है, जैसे हमें इसको कवर करना है तो जितना भी हमारा कंटेंट आएगा वो उसको पूरा कवर करो। तो देखो इसने क्या किया, ये अच्छे से शो हो रही है हमें और सारा कंटेंट भी हमें हमारी इमेज के ऊपर दिख रहा है। अगर हमें इसको कंटेनर देना है, जैसे कंटेनर दिया हमने इसको, तो अभी क्या है, ये इमेज हमें अच्छे से नहीं दिख रही है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि हम इसको मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ कवर रखते हैं। एंड अब हम इसका बैकग्राउंड का एक शॉर्ट हैंड भी देख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना बैकग्राउंड का शॉर्ट हैंड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखते हैं बैकग्राउंड, एंड यहाँ पर हमें जैसे हमें इसकी पोजीशन ही देनी है, पहले हम इसका URL डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमें URL ये चाहिए और उसके बाद हम इसमें दे देते हैं कि हमें ये लेफ़्ट चाहिए या राइट चाहिए। पहले हम इसका कलर भी दे सकते हैं, इमेज दे दी हमने, हमें इसको रिपीट रखना है या हमें इसकी पोजीशन भी हम इसको दे सकते हैं, जैसे हम इसको लेफ़्ट शो कराने हैं और इसका साइज़ भी हम फिक्स कर सकते हैं ऐसे, जैसे मेरे टॉप ऐसे हम, ये हमारा क्या है बैकग्राउंड। जैसे हमने इमेज के लिए हमने अलग लाइन लिखनी पड़ी और इसकी पोजीशन के लिए हमें अलग लाइन लिखनी पड़ी, साइज़ के लिए हम अलग लिख रहे हैं। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम बैकग्राउंड को शॉर्टकट यूज़ करते हैं कि हम उसका कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं, फिर हम उसकी इमेज डाल सकते हैं, फिर हम उसकी रिपीट के हमें इसको रिपीट रखना है, नॉन रिपीट में रखना है, पोजीशन डाल सकते हैं, उसका साइज़ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। लेक्चर के कंप्लीट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।